नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी जो है उसकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब दोस्तों 8 पे कमीशन आएगी। क्या सच में जो है दोस्तों 45,000 से 75,000 जो है दोस्तों पहुंच जाएगी सैलरी। हर एक चीज को हम लोग समझेंगे, डिटेल में चीजों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो है दोस्तों सेशन को शेयर कर दीजिएगा। छोटा सा सेशन रखेंगे और जो है सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो एसएससी जीडी एग्जाम होता है उसमें जो है दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है दोस्तों इसमें सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो सीबीई कहते हैं। फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसको हम लोग फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, और पीएसटी जिसको हम लोग जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट शारीरिक मानक परीक्षा कहते हैं। और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब चिकित्सा परीक्षण व दस्तावेज सत्यापन होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें आपको एग्जाम पैटर्न याद रखना है तो एग्जाम पैटर्न में मैं आपको बता दूं आपके जो है सब्जेक्ट 4 पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप देखोगे सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, ठीक है, जिसको आप लोग रीजनिंग भी कहते हो। क्या कहते हो? रीजनिंग। ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा हो गया सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता, जीके जिसको आप लोग कहते हो। तीसरा हो गया जो है यहां पे गणित, तो गणित मतलब यहां पे मैथ्स सब्जेक्ट हो गया। और चौथा जो होता है वो आपको जो है दोस्तों एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, या तो आप हिंदी ले लो या तो फिर इंग्लिश, ये आप लोग के लिए ऑप्शनल होता है, आप जिस भी सब्जेक्ट से करना चाहो। ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20-20 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में होंगे। टोटल जो है 80 प्रश्न होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे, तो 20 क्वेश्चन 40। ठीक है। तो टोटल 80 क्वेश्चन 160 अंक का। कितना समय मिलता है? तो आपको 1 घंटे का समय मिलता है, मतलब 60 मिनट का यहां पे समय मिलता है। यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। अगर आप गलत करते हो तो यहां पे गलत उत्तर पर जो है दोस्तों 0.25 अंक की कटौती हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आप देखो सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी अभी जो है दोस्तों सबसे पहले तो हम वर्तमान की बात करें तो ये बेसिक पे जो है इनका कितना होता है? 21,700। कितना होता है बेसिक पे? 21,700 होता है एसएससी जीडी में। इसमें होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब क्या है? महंगाई भत्ता। और महंगाई भत्ता अभी हालांकि 55% हो गया, मैंने यहां पे 53% के हिसाब से निकाला है, 55% हो गया है। ठीक है। तो अगर मैं इसका 53% किसका बेसिक पे का ऐड करूं तो 11,501। 11,000 ये डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता साल दर साल बढ़ता है। हाउस रेंट अलाउंस मतलब दोस्तों रहने के लिए जो आपको दोस्तों अलाउंस मिलते हैं। ठीक है। तो अब ये दोस्तों डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में हैं, एक्स सिटी में है, वाई सिटी में है, जेड सिटी में। मतलब यहां अगर आप जेड सिटी में हैं तो आपको 9% मिलता है, अगर आप वाई सिटी में है तो आपको 18% मिलता है, और अगर आप एक्स सिटी में है तो आपको 27% यहां पर बेसिक पे का एज अ हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो दोस्तों अगर मैं दोस्तों जेड सिटी में मान लेता हूं कि किसी व्यक्ति का जेड सिटी में लगेगा तो 1,953 रुपए उसको मिलेंगे। ठीक है। वाई सिटी का मैंने यहां पे नहीं लिखा है, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वाला लिखा है। अगर कोई व्यक्ति एक्स सिटी में रहता है, एक्स सिटी में, तो उसको 5,859 मिलेंगे, क्योंकि ये दोस्तों कितना 9% मैंने निकाला है, ये कितना है 27%। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है दोस्तों वो कॉमन मिलता है, जो कि 1800 से 3600 रुपए मिलता है। कितना? 1800 से 3600 रुपए मिलता है। टोटल अर्निंग कितनी होगी? तो अगर मैं 21,000 में जो है 11,000 जोड़ू और जो है 1,953, तो 36,954 अगर वो व्यक्ति जो है जेड सिटी में वर्क कर रहा होगा। ठीक है। अगर वो व्यक्ति एक्स सिटी में काम कर रहा होगा तो उसकी 42,660 जो है सैलरी बनेगी। टोटल अर्निंग है ये, टोटल अर्निंग, नेट अर्निंग नहीं है। नेट अर्निंग के लिए क्या होगा? 2,369 रुपए मुझे माइनस करने होंगे। जब मैं इसको माइनस कर दूंगा तो अगर वो व्यक्ति जो है दोस्तों जेड सिटी में है तो उसकी सैलरी जो है इन हैंड 34,000 आएगी। 34.5 के मतलब उसकी सैलरी आएगी 34,500 के आसपास सैलरी आएगी। और अगर वो दोस्तों एक्स सिटी में है तो उसकी सैलरी आएगी 40,000 के आसपास। 40,000 के आसपास उसकी सैलरी आएगी। ये दोस्तों जेड सिटी और वो एक्स सिटी का है। ये तो मैंने अभी प्रेजेंट का बताया है। अब देखते हैं दोस्तों क्या सच में जो है सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों ये सारा कुछ डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर। क्या? फिटमेंट फैक्टर कि कितना फिटमेंट फैक्टर यहां पे माना जाता है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ही डिसाइड करेगा कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो देखिए जब भी फिटमेंट फैक्टर आता है वो उतना गुना बेसिक सैलरी को बढ़ा देता है। जैसे मान लो मैंने 1.85 जो है दोस्तों फिटमेंट ले लिया। ठीक है। पहले 1.85 पे दिखा देता हूं आपको। तो बेसिक सैलरी आपकी क्या हो जाएगी? 21,000। ध्यान सुनिएगा, 21,700 थी, 21,700
इसमें आप 1.85 का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो इतना गुना जो है आपकी बन गई क्या, बेसिक पे। तो अब नया बेसिक पे जो बनेगा वो बन जाएगा 40,145 रुपए। 40,000 अगर 1.85 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो। जब भी दोस्तों हमारी नई सीपीसी लगती है तो डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता है वो 0 हो जाता है। फिर उसके बाद जो है दोस्तों साल दर साल फिर महंगाई भत्ता बढ़ेगा, किसी साल 2%, किसी साल 3%, ऐसे करते करते बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पे जो है डियरनेस अलाउंस तो 0 हो जाएगा, लेकिन हाउस रेंट अलाउंस आपको तब भी मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस। तब दोस्तों अगर मैं जेड सिटी का निकालूं, जेड सिटी मतलब इसका 9%, 9% मतलब 3,613 रुपए आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा अगर आप जो है जेड सिटी के हो। और अगर आप एक्स सिटी के हो तो आपको 27% मिलेगा इसका, 27% मतलब 10,839 रुपए मिलेगा। ठीक है, अगर आप जेड सिटी में हो तो आपका जो है लगभग लगभग जो है दोस्तों 43,000 के आसपास बनेगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, लगभग अगर आप जो है दोस्तों जेड सिटी में काम कर रहे होगे तो 43,000 के आसपास बनेगा 8th सीपीसी में, अगर 1.85 फिटमेंट फैक्टर रहा तो। और अगर आप एक्स सिटी में रहोगे तो 40,000 ये, 10,000 ये, लगभग जो है दोस्तों 50,000 के आसपास आपकी सैलरी बनने लगेगी जब आप दोस्तों जो है एक्स सिटी में रहोगे। ठीक है, पहले देखिए दोस्तों कितनी मिल रही थी, अगर मैं पहली बात करूं, पहले दोस्तों 34 मिल रही थी जेड सिटी वाले को, और जो है एक्स सिटी वाले को 42, मतलब 40,000 के पास। ठीक है, यहां पे दोस्तों अभी इसको कितनी मिल रही है, 43,000 ये मिल रही है, 50,000 ये, इसमें से मैं माइनस करूंगा 2,369 रुपए, लगभग 41,000 के आसपास इसकी सैलरी बनेगी इन हैंड। ये इन हैंड सैलरी है, ये टोटल है, ये इन हैंड है। और इसकी जो है 48,000 के आसपास बनेगी एक्स सिटी वाले की, जब फिटमेंट फैक्टर जो है दोस्तों 1.85 है। ठीक है, मतलब जो है दोस्तों जिसको अभी 40,000 मिल रहा होगा वो दोस्तों 50,000 के आसपास पहुंच जाएगा, और जो जिसको दोस्तों अभी यहाँ पे जो है 34,500 मिल रहा है उसको जो है लगभग 41,000 के आसपास मिलेगा। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि सैलरी बहुत ज्यादा जैसे डबल हो जाएगी, अब यहां तो भैया कितनी थी, यहां तो 34 थी, तो 34 का जो है दोस्तों डबल हो जाना चाहिए था, 68 हो जाना चाहिए था, इसका तो 84 हो जाना चाहिए था। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये मैंने 1.85 पे आपको समझाया था, अब मैं आप लोग को 2.45 पे, कि अगर दोस्तों यहां पे 2.45 हो जाती है तब क्या सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों यही बोला जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ना है, तो यही तो निर्भर कर रहा है। अब 2.45 पे मैं आपको काउंट कराता हूं, तो 2.45 में मैं 21,700 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करूंगा, 2.45, तो आपका बेसिक जो पे बनेगा, नया बेसिक पे, वो 53,165 बन जाएगा जब 2.45 फैक्टर हुई। ठीक है, अब इसमें डीएनएस अलाउंस 0 हो जाएगी, लेकिन हाउस रेंट अलाउंस तो मिलेगा। जेड सिटी में हो तो आपको 9% मिलेगा, 9%। ठीक है, और अगर आप एक्स सिटी में हो तो आपको 27% मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4,338, और ये हो जाएगा 14,354 रुपए। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 53 और 4 लगभग 59,000 बन गया, 59,000 के आसपास आ जाएगा। ठीक है भाई, 53 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो लगभग, सॉरी 53 है और 4 57,000 के आसपास बन गया। 57,000 में से ये 2,000 माइनस कर दूं अप्रोक्सीमेटली, तो इसका कितना बन जाएगा, 55,000 के आसपास सैलरी आ जाएगी। 55,000 इन हैंड, ये इन हैंड की सैलरी बता रहा हूं जो जेड सिटी में होगा, जेड सिटी में होगा। और जो एक्स सिटी में होगा दोस्तों, तो आप ये 53 है, ये दोस्तों 14,000 है, तो कितना हो जाएगा, तो लगभग जो है दोस्तों 67,000 हो जाएगा। 67,000 में से 2,000 माइनस कर दो तो 65,000 इसको यहां पर मिलेगा इन हैंड सैलरी, इन हैंड सैलरी। तो मतलब अगर अभी किसी व्यक्ति की जो है दोस्तों यहां पर, जो अभी मैं आपको जो रियल दिखा देता हूं जो अभी है, तो अभी जिस व्यक्ति को यहां पर 40,000 मिल रहा है उसको तब 65,000 मिलने लगेगा अगर 2.45 फिटमेंट फैक्टर रहा। तो वैसे तो 40 का 80 हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सैलरी डबल हो जाएगी। ठीक है, 40,000 अभी मिल रहा है तो उसको उस समय कितनी मिलने लगेगी, 65,000 मिलने लगेगी इन हैंड। ठीक है, जिस व्यक्ति को 34,000 यहां पर मिल रही है तो उसको वहां पर बढ़कर कितनी मिलने लगेगी, तो लगभग 55,000 रुपए मिलेगी। ये दोस्तों है आपकी न्यू सैलरी अगर 2.45 रहा, इससे ज्यादा रहेगा तो सैलरी और बढ़ेगी। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के किसका खेल है, फिटमेंट फैक्टर का खेल है। आई होप ये आपको समझ में आओगा, मैंने डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, और दोस्तों ऐसे और भी जो है अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर आप
किसी और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जीडी के अलावा, जैसे एमटीएस हो गया, स्टेनोग्राफर, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग एग्जाम, तो आप टेक्स्ट सुपर पास लाइव पे जुड़ सकते हो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ₹1 में 2 दिन का आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। वहां पर ये ट्रायल सब्सक्रिप्शन है, सारी चीजें आप जाके चेक कर लो, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, फ्री पास प्रो मैक्स, 375 से ज्यादा कोर्सेज, स्टडी नोट्स। अगर आपको सारी चीजें सही लगती हैं तो आप जो है 6 महीना, ठीक है, सॉरी 3 महीना, 12 महीना और 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पे जुड़ सकते हो। कूपन कोड आपके स्क्रीन पे लिखा है गौरव एम, उसका इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा। अगर लगता है कि नहीं फर्दर नहीं करना है तो आप पेमेंट मोड से 24 घंटे के अंदर पॉज कर दीजिएगा उसको, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं आपको बता दूं कि भाई ये सेशन आपके लिए छोटा सा रखा है, उम्मीद करता हूं हर एक चीज आपको समझ में आएगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा वहां पे बताने की, अन्यथा या उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी की क्लासेस डेली यहां पर होती हैं, दोपहर को 2 बजे जीके की क्लास जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।